आज हम क्या बोलते हैं, आज हम रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है भाई, रिटायरमेंट का मतलब भी वही होता है कि देख भाई, 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी बिजनेस कर रहे थे अच्छा खासा, ठीक है। उसमें से सी ने कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सी ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो जब सी जा रहा है तो अब बिजनेस में कौन कौन बचेगा, ए और बी बचेंगे, ए और बी बचेंगे, ठीक है। अब ए और बी बचेंगे, अब सी जा रहा है, तो वैसे ही जब नया पार्टनर आ रहा था तो ये दोनों अपना हिस्सा इसको दे रहे थे कुछ। अब ये जा रहा है तो इसको क्या देंगे जाते हुए, सी को क्या क्या मिलेगा, एक तो उसकी कैपिटल मिलेगी वापस, सी को उसकी कैपिटल वापस देंगे उसका हिस्सा, और दूसरा उसको गुडविल का हिस्सा भी वापस देंगे। भाई जब आते हुए गुडविल लेके आ रहा है तो जाते हुए तो गुडविल देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि भाई जब सी जा रहा है तो इसका प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो भी है ना, एक शेयर था इसका, तो ये रेशियो किसको दे देगा, बी को और ए को वापस दे देगा। समझ आया मैंने क्या बोला है। जैसे ही जब नया पार्टनर आ रहा था तो अपना क्या बोलते हैं, शेयर इसको मिल रहा था, नए पार्टनर को मिल रहा था शेयर, ए भी दे रहे थे। अब ये जा रहा है तो इसके हिस्से का शेयर जो बचा है वो किसको मिलेगा, ए और बी को ही तो मिलेगा। तो जितने शेयर में ए और बी इसका वापस शेयर लेंगे, उस शेयर में इनको इसको गुडविल पे करनी पड़ेगी। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, समझ आ रहा है लॉजिक क्या हो रहा है। यहाँ पे भी सब कुछ जो बनता है, तीनों अकाउंट बनते हैं, उसमें सब कुछ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो बटेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, तीनों ओल्ड पार्टनर है और तीनों को मिलेगा पूरा लास्ट तक, ठीक है ना। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, पूरा चैप्टर सेम है, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनता है ना, तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं हम, टू बैलेंस कैरी डाउन में सिर्फ ए का और बी का हिसाब आएगा, सी का नहीं आएगा, क्योंकि सी का बैलेंस कैरी थोड़ा ना करेंगे हम, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, या तो ऊपर करते हैं यहाँ पे, या तो टू बैंक देके पे कर देंगे, या उसके लोन अकाउंट में चढ़ा देंगे, ये करते हैं यहाँ पे। समझ आ रहा है इतना फर्क। यहाँ पे होता है गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होता। क्या होता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग क्यों होता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि ए बी और सी है, तो अब सी जा रहा है, सी जा रहा है तो सी का शेयर जो है वो ए बी गेन करेंगे या फिर सेक्रीफाइस करेंगे, ए बी गेन करेंगे, ए बी को मिलेगा क्योंकि ये तो चला गया, तो इसका इनको मिलेगा, तो होता है गेन। क्या होता है, गेन। तो उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। क्या होता है, गेनिंग रेशियो। समझ आया गेनिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सिंपल, इसका एक शॉर्टकट देख लो। अगर क्वेश्चन में लिखा है ए बी और सी, इनका रेशियो 2:1:1, ठीक है। और मान लो बी चला गया, कौन चला गया, बी चला गया, अब कुछ नहीं लिखा बाकी क्वेश्चन में, तो ए और सी का जो रेशियो बन जाएगा 2:1 बन जाएगा, 2:1, इसका बस शेयर गायब कर देंगे, शॉर्टकट है, ठीक है। जब कोई नई एक्स्ट्रा चीज ना दी हो तो याद रखना, और अगर सी चला जाता, तो 2:1 बनता, और अगर ए चला जाता तो 1:1 बन जाता। क्लियर हो गया, जब तक कि कुछ एक्स्ट्रा ना दे क्वेश्चन में। इतना लॉजिक समझ आ रहा है सबको, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि वही वाली बात है कि ओल्ड रेशियो ही उनका, जैसे हमारा याद है तुम्हारा क्या बोलते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया था कि हमारा क्या बोलते हैं, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ओल्ड रेशियो जो उनका ओल्ड रेशियो था, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता था जब कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दी हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इनका न्यू रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो बन जाता है जब कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दी हो। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी ना, ये चला गया बी, मतलब मान लो सी चला गया, तो 2 रेशियो क्या होता है, बी चला गया बी, तो 2:1 बन गया है और सी का, तो ये ही उनका नया रेशियो बन जाएगा और ये उनका गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। कभी कभी ये उसमें आ जाता है, किसमें, 1-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीएसई वालों के लिए तो क्या हो जाएगा, वो पूछ लेगा कि इन विच केस न्यू रेशियो बिकम्स दी क्या, गेनिंग रेशियो। तो तुम्हें पता ही है गेनिंग रेशियो, तुम्हें पता है कहाँ होता है, रिटायरमेंट में होता है, और नया वाला ही रेशियो गेनिंग का बन जाता है जब रिटायरमेंट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये था तुम्हारा लॉजिक। अब कभी कभी क्वेश्चन में वो ऐसे बोल देगा, ये जैसे गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोला उसने, तो कभी कभी क्वेश्चन में सिंपल बोल देगा ऐसे तरीके से, वो ऐसा बोल देगा कि देखो, एक तो उसने ये लॉजिक बता रखा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे 5:4:3 रेशियो था, ठीक है। पहले एक्स रिटायर हुआ, कौन रिटायर हुआ, एक्स रिटायर हुआ, तो एक्स रिटायर हो गया तो एक्स ये गायब हो गया, तो क्या रेशियो बन गया, 4:3, क्या बन गया, 4:3। वाई रिटायर हुआ, वाई रिटायर हो गया तो वाई का बीच का गायब कर दो, क्या बन गया, 5:3, नया रेशियो बन गया 5:3, ये गेनिंग रेशियो भी है। जेड रिटायर हो गया तो क्या बन गया रेशियो, 5:4, 5:4 बन गया, ये न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी है। लॉजिक समझ आ रहा है, ठीक है। अभी गेनिंग रेशियो कहाँ यूज होता है, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल बढ़ती थी पुराने पार्टनर्स को जब नया लेके आता था, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है, गेनिंग रेशियो में किसको मिलेगी यहाँ पे गुडविल, नए पार्टनर को जो, सॉरी पुराने पार्टनर को जो जा रहा है, तो जाते हुए वो भी गुडविल लेके जाएगा क्योंकि अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। तो जिस रेशियो में वो गेन करेंगे बाकी बचे हुए पार्टनर्स, उसी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में वो उसको गुडविल भी देंगे। लॉजिक समझ आया सबको, ठीक है ना, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में देखो ऐसे लिखा होता है, उसने बोला कि देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5:4:3,
बी रिटायर हो रहा है, बी जा रहा है और उसने अपना शेयर इक्वली ए और सी में दे दिया, ए और सी में दे दिया। दिख रहा है यहाँ पे? तो याद है हम जब न्यू रेशियो निकालते थे, न्यू रेशियो निकालते थे ना, तो यहाँ पे देखो बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे से ए बी और सी तीन पार्टनर्स है, यहाँ पे लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:4:3, 5 4 9 10 11 12, 5/12, 4/12 और 3/12। इतना लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसमें से क्या होता गया? कौन है? बी। कौन चला गया? बी जा रहा है। अब बी गया, बी का कितना है? 4/12 है। उसने इसका आधा आधा ए को दिया और आधा सी को दिया, आधा ए को दिया, आधा सी को दिया। समझ आया? पर आधा आधा दिया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता ना। एग्जैक्ट वैल्यू पता है कितना कितना दिया? तो याद है हम क्वेश्चन में क्या करते थे? इनको प्लस करके क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, बताया था ना। तो ओरिजिनल वैल्यू है क्या? ओरिजिनल वैल्यू है ये। जब 1 आ रहा है इसका आंसर, तो जब आंसर 1 आता है प्लस करके, तो ओरिजिनल वैल्यू होती है क्या या नहीं होती है? नहीं होती है ओरिजिनल वैल्यू को। तो ठीक है, जब 1 आ रहा है तो ये रेशियो है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ओरिजिनल आएगा। मैंने बोला कि आधा निकाला, कितना आधा कुछ पता है तुम्हें? तो ऐसे आएगा, बी गिव्स टू ए, बी ने ए को कितना दिया? 4/12 का आधा दिया। समझ आया? ये। और बी ने सी को कितना दिया? 3/12 का आधा दिया। तो क्या होते कितना है? 3/24। तो अब पता चला कि बी ने 4/24 दिया ए को और बी ने सी को दिया 3/24। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो 4/12 ही आएगा। समझ गया? अभी ओरिजिनल है। क्लियर हो गया? तो अब ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर। अब ए का न्यू शेयर कितना बन जाएगा? 5/12 तो उसका पहले से था, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे। बस फर्क यही है, पीछे जब पढ़ रहे थे न्यू रेशियो तो याद है वहां माइनस हो रहा था जब, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे थे। यहाँ पे गेन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ये बंदा तो जा रहा है ना, तो इसने कितना दे दिया? 4/24 दे दिया। लॉजिक समझ आ रहा है? सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा, बस फर्क बाकी वही है। ऊपर तक सारे क्वेश्चन को सेम करना है। कोई भी अगर ऐसा आता है कि इतना लिया उतना लिया, ऊपर तक पूरा सेम करना है। बस यहाँ पे हम जो माइनस कर देते हैं ना लास्ट में, यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे प्लस करना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना उतना। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पे कर लो। यहाँ पे 24 आ गया इनका, वो 10 + 4। ठीक है, तो ये आ गया 14/24। अब बी का नया, सॉरी सी का, बी तो रिटायर हो गया। सी का नया शेयर कितना हो जाएगा? 3/12 पहले से था, प्लस कितना और मिला? 3/24 मिला। तो 24 का 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 3 2 जा 6 + 3 9/24। अब नया रेशियो कितना बन गया इनका? 14/24 और 9/24 प्रॉपरली आ गया नीचे 24/24। तो ये बन गया 14:9। ठीक है, अब इसको हम अगर काटना होगा तो किसी से कटेगा तो काट देंगे, बट किसी से कटेगा नहीं मेरे ख्याल से। क्लियर हो गया आपको इतना? ये वाला पार्ट समझ आया नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, ये 4/12 लिया था ना यहाँ पे, ये असली में क्या बोलते हैं 5 था। आपने देखा होगा यहाँ पे मिसप्रिंट वो हो गया, या 5 था तो 5 बन जाए 5/25 हो जाएगा। तो क्योंकि इतनी ऑड वैल्यू की है यहाँ पे 5/24 हो गया। अब सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे से जैसे या 5/24 दिया ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल सा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ 15 हो जाएगा। सिंपल कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 15। अब कट जाएगा, क्योंकि वही मैं कहूँ कि ऐसे नहीं होता इतना बड़ा रेशियो। अब इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 3 5 से 15, 3 3 से 9, 5:3 बन जाएगा इनका नया रेशियो। सिंपल है, समझ आया वाला? इसका इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला करते हैं, 5:4:3 रेशियो। ठीक है, तो ए बी सी का 5:4:3 हो गया, 5/12, 4/12, 3/12। ठीक है, इसमें कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? बी। बी का रेशियो जो है वो 4/12 है। उसने बोला उसने आधा जो है वो ए को दिया और उसका आधा जो है वो सी को दिया। पर अभी ये आधा आधा प्लस करके बना रहा है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है क्या? नहीं है। लॉजिक समझ आ रहा है ना? ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो अब ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो हमें निकालना है कि असली में कितना दिया। तो इसका आधा आधा निकालेंगे ना, इनका थोड़ा निकालेंगे, क्योंकि इसने अपना आधा आधा दिया। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं कि वो इससे इंटू कर देते हैं। हमें इससे कभी इंटू नहीं करना है, हमेशा इससे ही इंटू करना है। ठीक है ना? क्योंकि मैंने कहा है, हमें स्टोरी पिछली बार भी यहीं से चल रही थी, यहीं पे खत्म होगी। याद है ना, हम पीछे सेक्रीफाइसिंग में भी यही कर रहे थे, यहीं से करना है। ठीक है, तो आएगा बी गेव टू ए, बी ने ए को कितना दिया? अपने 4/12 का आधा हिस्सा दिया। 4 1 जा 4, सॉरी 12 2 जा 24। ठीक है ना? आ गया इतना? ठीक है, अब आपका क्या बोलते हैं सी, बी ने सी को कितना दिया? अपने 4/12 का
एक बाय 2 हिस्सा दिया तो उसको भी यही आएगा 4/24, यही आएगा दोनों का। इतना समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब क्या बोलते हैं यहाँ पे आएगा ए का नया शेयर, ए का नया हिस्सा कितना हो जाएगा? ठीक है, 5/12 पहले से था, प्लस कितना और आ गया? 4/24 और आ गया। तो यहाँ पे 24 वो ले लेंगे। ठीक है, तो अब कितना आएगा? 10 माइनस प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना? 10×4 14, 14/24। ठीक है, और यहाँ पे सी न्यू शेयर, सी का नया शेयर कितना हो जाएगा आपका? 3/12 पहले से था, प्लस कर देंगे कितना और मिला उसे? 4/24 मिला, 24 का 24 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6 + 4 10/24। तो इनका क्या बन गया नया रेशियो? 14/24 और 10/24। तो ये बन गया, इसको काट दें। ठीक है ना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7:5 का नया रेशियो बन गया। इजी था, बस हमने क्या किया? माइनस की जगह पे प्लस कर दिया बस, क्योंकि सैक्रिफाइस थोड़ा इसमें गेन कर रहे हैं ना पार्टनर, ये क्या होता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? जितना बी छोड़ के गया है उतना ए और सी ने ले लिया। समझ आया? सिर्फ ये करना है बस, माइनस की जगह प्लस कर देना है इस वाले टॉपिक में। पिछले वाले टॉपिक में हम लास्ट में माइनस करते थे निकाल के, यहाँ पे हम बस प्लस कर देंगे। इतना लॉजिक क्लियर हो गया आपको? आ जाएगा नया रेशियो बनाना? आ जाएगा, ठीक है। और देखो गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्या बन जाएगा? साफ साफ दिख रहा है, जितना ए और सी ने लिया होगा वही गेनिंग रेशियो बन जाएगा। कितना लिया था यहाँ पे ए और सी ने? 14 लिया था। ठीक है, और यहाँ पे ये 10, ये तो क्या होता है? ये तो इनका क्या है? नया है, पर लिया कितना था? इतना लिया था दोनों ने, क्योंकि बी ने इतना दिया था दोनों को, समझ रहे हो? लिया तो इतना था ना, ये तो बस ऐड हुआ है उसमें। तो ये 4 बन जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, काट के 1/1। तो गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा? 1/1। लॉजिक समझ आ रहा है? कि इक्वली लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है? इक्वली, तो 1/1 गेनिंग बन जाएगा। इजी है, इजी है, चलो ठीक है। ठीक है ना, अब देखो गेनिंग रेशियो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे आपका वहां पे सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड में से न्यू करते थे ना, अब गेनिंग में न्यू में से ओल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद लॉजिक लगाओ कि अगर ए बी सी है और बाद में ए और बी बचे, ठीक है, सी चला गया, तो पहले इनका ज्यादा रेशियो रहा होगा या बाद में ज्यादा रेशियो हो जाएगा ए और बी का? पहले ज्यादा ए बी सी का पहले ज्यादा रेशियो रहा होगा, ए बी का बाद में ज्यादा हो गया होगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, बेवकूफ। बाद में तो होगा, क्योंकि पहले क्या है? पहले ए बी सी 3 थे, ठीक है ना, इसमें से क्या होता है? सी चला गया, तो सी ने ए और बी को तो दे दिया अपना हिस्सा, तो ए बी का बाद में ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए इसमें न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं। समझ आया? कि अब नया कितना है ज्यादा होगा, उसमें से ओल्ड जित पहले था माइनस कर दो, तो इतना उन्होंने क्या किया? गेन किया है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं? ये रेशियो, ये ऐसे निकालते गेनिंग रेशियो। ठीक है, बस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में कंफ्यूज मत होना। गेन में भाई मिल रहा है, सैक्रिफाइस में दे रहे हैं। जैसे नए पार्टनर को आते हुए हम सैक्रिफाइस कर रहे थे, अपना रेशियो उसको दे रहे थे, वैसे अब वो जा रहा है तो उससे लेंगे भी तो। अब लेंगे तो बदले में उसको क्या देंगे? गुडविल। क्या देंगे? गुडविल। इसी से गेनिंग रेशियो में। लॉजिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंपल सा लॉजिक है, इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वाला देखते हैं। ये देखो गेनिंग रेशियो निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पे अपूर्वा, डिंपल, कोमल, सलोनी, ठीक है, 4 पार्टनर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लेते हैं ए डी के और एस। ठीक है, 2:2:1:1 आगे। ठीक है, एंड डिंपल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर। कितनों ने डिसाइड किया रिटायर होने के लिए? डिंपल ने और कोमल ने। ठीक है ना, इन दोनों ने डिसाइड कर दिया कि ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इनका कितने का? 2 2 4 5 6, ये रेशियो चल रहा है इनका। ठीक है, तो डी का रेशियो क्या? 2/6। ठीक है, और के का कितना? 1/6। इन दोनों ने डिसाइड किया रिटायर होने का। क्लियर हो रहा है आपको इतना? ठीक है ना, अब जब ये इन्होंने क्या बोलते हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, तो कौन कौन बचे? आपका क्या बोलते हैं? डी के रिटायर हो गया ना, ए और एस बचे। कौन बचे? ए और एस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 9 लाख रुपीज। अपूर्व एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। अब देखो फ्यूचर रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया। क्या दिया? न्यू रेशियो दिया हुआ है, दिख रहा है? ओल्ड रेशियो तो ये है आपका, न्यू रेशियो क्या है? ए और एस का नया रेशियो क्या? 3:2 दिख रहा है? ओल्ड रेशियो कितना था उनका? किसका? ए और एस का ओल्ड रेशियो था ये। ठीक है, तो बाकी इनका भी था। अब इनका नया रेशियो ये बचा, क्योंकि ये दोनों तो चले गए। लॉजिक समझ आ रहा है?
आपको क्या निकालना है यहाँ पे, गेनिंग रेशियो निकालना। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है पहले। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं ए गेन्स। पता है ना गेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चले गए तो अपना शेयर इनको तो देके जाएंगे, घर थोड़ा ना लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ए का देखते हैं कितना गेन होता है। तो नया कितना हो गया भाई, ए का 3/5 है, पुराना कितना था ए का 2/6 था। इजी हो रहा है इतना, 6 5 30, 30 एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 18 आ गया, 6 3 क्योंकि 5 6 जा होता है ना 30, तो इंटू 6 यहाँ पे होता है 6 5 जा तो इंटू 5 2 10, यहाँ पे आ गया 8/30। ईजी है। एस गेन्स, अब एस कितना गेन करेगा, 2/5 नया शेयर है उसका, माइनस पुराना कितना था एस का 1/6 था, 30 यहीं आएगा, ठीक है। 5 6 जो होता है इंटू 6 12, माइनस 6 5 5 5, 12 में से 5 गए 7/30। तो इनका रेशियो कितना बन गया, जो इनका रेशियो है वो 8/7 बन गया। समझ आया, 8:7, क्योंकि ऊपर का देता है बताया था, न्यूमिनेटर लेते हैं, ये इनका गेनिंग रेशियो बन गया। समझ आ गया गेनिंग रेशियो कैसे करते हैं, इजी है, ठीक है ना। अब इसी रेशियो में अब देखो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे एक और लॉजिक देखो। यहाँ पे फर्म की जो गुडविल थी वो कितनी थी, 9 लाख रुपीस, कितनी थी 9 लाख रुपीस थी, ठीक है ना। अब 9 लाख रुपीस थी, तो अब जब 9 लाख रुपीस इनकी गुडविल थी फर्म की, तो अब ये जब दोनों जा रहे तो इनको, इन दोनों को क्या बोलते हैं, गुडविल देंगे, क्योंकि इनसे हमने शेयर ले लिया। अब गुडविल कौन देंगे, ए और एस देंगे। किस रेशियो में देंगे, इस रेशियो में देंगे। लॉजिक समझ आया। तो पहले ये तो फर्म की है, किसकी गुडविल है, ये तो फर्म की है, तो 9 लाख रुपीस में से पहले इन दोनों का हिस्सा निकालेंगे, किन दोनों का, जो जो जा रहे हैं, इनका कितना बन रहा है इनके रेशियो से। पता है 9 लाख का इंटू 2/6, 9 लाख इंटू 2/6 करके इसका निकाल देंगे, ठीक है, किसका, डी का निकाल देंगे। वैसे ही क्या बोलते हैं 9 लाख इंटू 1/6 करके किसका निकाल देंगे, के का निकाल देंगे, ठीक है। इन दोनों का ऐसे करके हम क्या निकाल देंगे, कैपिटल, वो क्या बोलते हैं इनकी गुडविल निकाल देंगे। और इनकी गुडविल कौन पे करेगा, ए और एस पे करेंगे। किस रेशियो में, इस रेशियो में पे करेंगे। समझ आया इसका पहले, ठीक है। इस वाले का तो 3 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है 3 लाख इसका आ जाएगा और 1.5 लाख इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 3 लाख प्लस 1.5 लाख कितना होगा, 3 + 4 4,50,000, 4.5 लाख होगा। अब 4.5 लाख कौन पे करेगा, ये पे करेंगे ए और एस। समझ आया, किस रेशियो में करेंगे, इस रेशियो में करेंगे। समझ आ गया, 4.5 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे, अब इनके अकाउंट में डालेंगे और इनको क्या होता है ये देंगे। समझ आया, आइए बताऊंगा कैसे करते हैं इसका अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बस ये समझ गए बेसिक, कौन दे रहा है कौन ले रहा है। समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि ए और एस क्यों दे रहा है पैसा, क्योंकि ए और एस को क्या मिल रहा है, उनका क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं तो शेयर मिल रहा है। तो अब जब मैंने बताया था शेयर मिल रहा है तो बदले में क्या देंगे, गुडविल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नई गुडविल नहीं आ रही है, बस डिफरेंस ये है कि पिछले एडमिशन के टाइम पे तो नई गुडविल आ रही थी, यहाँ पे कोई नई गुडविल नहीं आ रही, यहाँ पे गुडविल जा रही है। जो कौन देगा, ओल्ड पार्टनर देंगे। किसको देंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पे करेंगे, उस और अपने अकाउंट में से देंगे। क्या करेंगे, अपने अकाउंट में से देंगे। पीछे बताते याद है हमने गेनिंग रेशियो भी पढ़ा था एक, जब यहाँ पे सेक्रीफाइस करते करते एक नया पार्टनर पुराना पार्टनर पे गेन कर जा रहा था नए पार्टनर के साथ साथ, तो उसमें उसका अकाउंट याद है ना, हम इधर उसका जिसको मतलब मिल रहा था उसके इनकम में डाल रहे थे, पर नाम उसका डाल रहे थे जो दे रहा है। यहाँ पे उनके अकाउंट से काट रहे थे, साइड पे अकाउंट से काट रहे थे, और जिनको मिल रहा है उसका नाम डाल रहे थे। बस वैसी एंट्री होती है यहाँ पे। लॉजिक क्लियर हो गया आप सबको। तो इस तरीके से आपको गेन वगैरह करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। अपनी बुक में देख लो, अगर आपके पास बुक है तो ABC इसमें 5:3:2 वाला, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने बताया यहाँ पे भी सेम वही है, सब कुछ वही बनेगा। यहाँ पे तीनों अकाउंट बना देते हैं एक साथ, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ऐसे रिवैल्यूएशन बना देंगे। यहाँ पे आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देंगे सिंपल तरीके से, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC बन गया इतना, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे हम बैलेंस शीट बना देंगे, लायबिलिटी, एसेट, ठीक है। ये तीन अकाउंट नॉर्मली बनाना है। यहाँ पे सब कुछ वही होगा, यहाँ पे पुराने रेशियो में बढ़ेगा पुराने पार्टनर्स में, क्योंकि यहाँ तक तो अभी पुराने पार्टनर है ना, पुराने पार्टनर के हिसाब तो यहाँ तक पूरा होगा, ठीक है ना। ABC तीनों का हिसाब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब करते हैं वहीं पे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ ब्रॉट डाउन में तीनों की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि तीनों पार्टनर है ना। अभी कैपिटल तीनों की है, देखो 50,000 एक की है, 35,000 एक की है, और 25,000 एक की है। यहाँ पे नया हाथ थोड़ा ना, यहाँ पे तो जाएगा ना, ठीक है। कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे इतना डाल दिया तुमने, बस इतना छोड़ दो इसे। अब यहाँ पे करते हैं रिवैल्यूएशन वाले काम। देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में,
सबसे पहले यहाँ देखो 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर, 5% बनाना है प्रोविजन, ठीक है। पीछे देखते ऑलरेडी कोई प्रोविजन तो नहीं है, ठीक है ना, डेटर पे कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो डेटर देखो 8,000 का है, 8,000 का 5%, ठीक है ना, 8,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका 400 रुपये, ठीक है। 8,000 का 5% 400 रुपये होगा। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अब नुकसान है हमारा, तो लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स 400 रुपये, समझ आया, लगा दिया हमने। उसमें बोला स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक 10% से बढ़ गया, एसेट है, एसेट बढ़ा है तो बाय स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10% से स्टॉक बढ़ा है ना, तो स्टॉक पीछे देखते हैं कितने का है हमारा, स्टॉक 40 का है, तो 40 का 10% 4,000 रुपये होगा, 4,000 से बढ़ गया। अब स्टॉक की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक 40 का था, 4,000 से और बढ़ गया तो 44,000 का हो गया, ठीक है। डेटर्स भी यहाँ पे लिख देते हैं, डेटर्स भी रिकॉर्ड कर देते हैं। डेटर्स पीछे, डेटर्स हमारे कितने के थे, डेटर्स जो थे हमारे वो थे 8,000 के, 8 में से 400 के कम हो गए तो कितना आ गया 7,600 रुपये, ईजी है इतना। तीसरा उसने क्या बोला पेटेंट और वैल्यू लेस, पेटेंट की वैल्यू पूरी गिर गई तो नुकसान हो गया, पेटेंट पूरा नुकसान हो गया। पेटेंट हमारे एसेट से 4,000 का, तो 4,000 का पूरा नुकसान हो गया जब वैल्यू लेस हो गए। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है तो बाय बिल्डिंग इधर आएगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है ना, एसेट की वैल्यू बढ़ी 20% से, बिल्डिंग 60,000 का है, 60,000 का 20% कितना होगा आपका 12,000 रुपये होगा 20%, ठीक है ना, 12,000 से बढ़ा है, बढ़ गया। अब बिल्डिंग हमारा एसेट है, ठीक है, बिल्डिंग हमारा कितना हो जाएगा, पहले कितने का था 60 का था ना हमारा, तो 60 70 72,000 की हमारी हो जाएगी बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्डिंग भी हो गया, उसने बोला सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर्स को 2,000 ज़्यादा देना है, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो 2 क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है, 2,000 रुपये आ जाएगा कि 2,000 ज़्यादा देना है। अब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है तो क्रेडिटर इधर लिख देंगे, ऑलरेडी देखो क्रेडिटर कितने के थे हमारे, यहाँ पे 10 के थे, 2 और देना है तो कितने हो गए अब 12 के हो गए। हमारा देखो खत्म हो गया पूरा, इसको करते हैं बंद। आपको देखो हमारा एसेट ये इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा लग रही है 16,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000, 16 में से माइनस करो 4 2 6 बचा 10, 400 गया 9,600, कितना 9,000, तो ये प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को बटेगा ए बी और सी, तीनों को बटेगा, ठीक है। अभी पुराने पार्टनर तीनों हैं, ठीक है, उनके रेशियो में बटेगा, ठीक है। रेशियो क्या उनका 5:3:2, ठीक है, 5:3:2 में अब इसको बांट देते हैं। तो देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है 4,800 एक का आ रहा है, 2,880 दूसरे का आ रहा है, 1,920 तीसरे का आ रहा है, ये तीनों आ गया। अब यहाँ से आपको इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल 4,800 2,880 1,920, इतना क्लियर है, इतना हो गया। अब क्या करना है देखो, अब आओ इस पे, ठीक है, मैंने बताया था कुछ चीज़ें जो नई बैलेंस शीट में नहीं आती बढ़ जाती है, इसमें तीनों में बटेगी, पुराने पार्टनर भी तीनों है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कुछ है रिजर्व फंड, दिख रहा है रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड उल्टे में बढ़ जाएगा, लेफ्ट उल्टी साइड में, राइट साइड में आप 6,000 को बांटो 5:3:2 में, ठीक है, 6,000 को 5:3:2 में जब आप बांटेंगे रिजर्व फंड को तो 3,000 1,800 और 1,200 आ रहा है, नॉर्मली बांटना आता है ना 5:3:2 में बांट दिया। उसका नेक्स्ट क्या है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दिख रहा है, इसकी नई वैल्यू नहीं तो पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 2,000 रुपये, कितना है ये 2,000 रुपये, तो 2,000 को हम बांटो तो यहाँ पे आएगा 1,600 और 400, ईजी है इतना, ठीक है। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या बटेगा, यहाँ पे देखो गुडविल, बताया था ओल्ड गुडविल होती है, ये पुरानी गुडविल है तो उल्टे में बढ़ जाएगी इधर, तो गुडविल नाम से ये भी पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बढ़ जाएगी आपकी, क्या बोलते हैं 6,000 है, 6,000 को बांटो जरा, यह आएगी आपकी 3,000 1,800 और 1,200, ये पुराने आइटम्स बढ़ गए सारे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें इतना बढ़ गया, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे काम की चीज़ पढ़ते हैं, अभी आपको याद है ना कि क्या चीज़ बची हुई है, अब पुराना सब बढ़ गया, अब बात होगी बंदे के जाने की, बात होगी बंदे के जाने की। कौन जा रहा है सी, कौन जा रहा है सी जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी जा रहा है तो सी को क्या मिलेगा गुडविल का पैसा मिलेगा, सिंपल गुडविल का पैसा मिलेगा, कौन देगा गुडविल ए और बी देंगे। अब ये तो पता चले कि सी की गुडविल कितनी है, कितना देना है सी को, तो वो क्वेश्चन में तो यहाँ लिखा हुआ है, उसने बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड टू ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पढ़ाया था उस दिन मेथड, 4 मेथड पढ़ाए थे, तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। कितने साल का प्रॉफिट दिया 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट दिया, ठीक है, दिया है
तो इनको हम प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, अपॉन 4 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इनटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 ईयर परचेज है। इससे आ जाएगी फर्म की गुडविल, कितनी किसकी आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं करके देख लेते हैं। यहाँ पे 14,400 प्लस 20,000 माइनस 10,000 प्लस 15,600 अपॉन कर दो 4। ठीक है, इसको आपको उसका भी जो एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 40,000 अपॉन 4 आएगा, काट के आएगा 10,000 आ गया। अब यहाँ पे गुडविल कैसे निकलेगी बताया था, एवरेज प्रॉफिट होता है इनटू ईयर ऑफ परचेज होता है, तो 2 ईयर ऑफ परचेज है कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ये 20,000 आपकी किसकी गुडविल है, फर्म की, किसकी गुडविल है, फर्म की। अब इसमें से नए बंदे का शेयर कितना है वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो रिटायर करो ना, सी हो रहा है तो सी का हिस्सा कितना 2 है, तो 5 3 8 2 5 2 बाय 10 2 बाय 10 है, तो सी इज गुडविल, सी का हिस्सा निकाल देंगे। सी का हिस्सा कितना आएगा 20,000 में है। ठीक है, 20,000 में 2 बाय 10 हिस्सा है, लॉजिक समझ आ रहा है। तो 4,000 रुपये कितना है, 4,000 रुपये ईजी है। सी को 4,000 रुपये मिलेंगे, कौन देगा, ए और बी देगा, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो निकालना है क्वेश्चन में, देखो आपको खुद देखो यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया है ना, यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया है, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे नया रेशियो कैसे बन जाता है, जो बंदा जा रहा है उसका रेशियो काट दो, तो नया रेशियो कितना बन गया 5:3। लॉजिक समझ आ गया। और आपका नया रेशियो गेनिंग रेशियो बन जाता है, नया रेशियो क्या बन जाता है, तो 5:3 में बांट देंगे। लॉजिक समझ आया क्या बोला मैंने, नया रेशियो क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो अब 5:3 में 4,000 को बांट देते हैं, तो यहाँ पे आएगा ए गिव्स, ए ने कितना दिया होगा 4,000 का 5/8 हिस्सा दिया होगा। ठीक है, 8 5 जा 40, 500 इंटू 2500। ठीक है, 2500 ए देगा, और अब माइनस कर दो कितने में से, 4,000 में से 2500 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, ठीक है 1,500 आएगा, तो 1,500 कौन देगा, बी देगा। समझ आ रहा है इतना ईजी है। अब यहाँ पे देखो लॉजिकली देखना कैसे करना है, 2500 और 1,500 किसको मिल रहा है, ये किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो सी की इनकम यहाँ पे 2500 और ये 2 इनकम है, इनकम डाल दी। अब मैंने बोलता अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता, तो 2500 किससे मिल रही है, 2500 किससे मिल रही है, ए से, किससे मिल रही है, तो ए कैपिटल अकाउंट। 1,500 किससे मिल रही है, बी कैपिटल अकाउंट। ये लॉजिक क्लियर हुआ आपको, ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे ए और बी क्यों लिखा, क्योंकि भाई पता तो चलना चाहिए कि सी को इतना मिला है, किससे मिला है, ए और बी से मिला है। ठीक है, अब किसके अकाउंट से कटेंगे पैसे, अबे सी को तो मिला है ना, ए और यहाँ सी को ए और बी के अकाउंट से कटेंगे, कटने वाली जाने वाली साइड कौन सी होती है, ये साइड होती है। ठीक है, तो ए के अकाउंट से कितना रुपए कटा, ए के अकाउंट से कटा 2,500 रुपए, बी के अकाउंट से कटा 1,500 रुपए, गया किसको, सी को, तो टू सी कैपिटल अकाउंट। ईजी है, ये एंट्री होती है गुडविल की, ईजी है। जाते हुए यहाँ पे इनकम जिसकी है उसकी इनकम में डालो, नाम लिखो जिससे मिल रहा है, यहाँ पे जिसका खर्चा हो रहा है उसका खर्चा डालो, जिसको जा रहा है उसका नाम लिखो। क्लियर हो गया। अब जाते हुए अब करेंगे हिसाब, तो हिसाब देखो टू बैलेंस कैरेटोन हमेशा नीचे पे लिखना लास्ट में, क्योंकि ये इससे नीचे और कुछ नहीं आता है। लॉजिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको अब बंद करें। ठीक है, इसका करते हैं टोटल, इसका क्या होता है आपका टोटल आएगा 58,800। ठीक है, इसका आएगा आपका 40, 280, 32, 520। तो यहाँ पे भी यही आएगा, यहाँ भी आएगा 58,800, यहाँ भी आएगा। इतना आप सबको इजी हो रहा है, ये तो बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस करना है, ये चीज़ माइनस करनी है। अब आप एक चीज़ लॉजिकली समझो कि रिटायर करो ना, सी हो रहा है ना, तो सी का हम क्या कैरी डाउन करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि आगे क्यों लेके जाएंगे उसका बैलेंस। ठीक है ना, सी का नहीं लेके जाएंगे, बाकी ए और बी का लेके जाएंगे। तो ए और बी का निकाल लेते हैं साहब, इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ठीक है ना, तो आपका कितना आएगा बैलेंस 53,300 यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है ना, बी का आ जाएगा 36,980 आ जाएगा। इन दो का समझ आ गया। अब सी का देखते हैं कि सी का हिसाब क्या कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में देखो, सी रिटायर हो रहा है, गुडविल दिए, ये सब दिया है। देखो सी का कुछ हिसाब नहीं लिखा हुआ ना, तो जब सी को ये नहीं बोला, जब तक कहा नहीं है कि उसे पेमेंट करनी है, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। क्या कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। कभी भी कैरी डाउन नहीं होगा उसका, क्योंकि वो जा रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है। लॉजिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर लिख दीजिए टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। जब तक बोला नहीं है कि उसको कितनी पेमेंट करनी है, क्या करनी है, जब कभी ना लिखा हो तो उसके लोन अकाउंट में डाल देना है। क्लियर हो गया। तो सी का ये प्लस करो, उससे 1,200 माइनस करो, तो इतना यहाँ पे आ रहा है 31,320 रुपये। ठीक है, वो सी के लोन अकाउंट में डाल दिया।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। समझ आया कैपिटल अकाउंट कैसे बना? ये करना है बस। जैसे यहाँ पे कैपिटल ऐड होती थी, जब नया पार्टनर आता था तो अब जाते हैं उसकी कैपिटल जा रही है। अब जाके ऐसे या तो हम उसको कैश दे देते, कैश तो दिया नहीं, हमने क्या किया उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। क्लियर हो गया? अब इससे यहाँ कैसे आएगा, यहाँ देखो यहाँ पे कैसे आएगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करते थे हम, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। कैपिटल किस किस की बन गई? सिर्फ ए की और बी की। ए की कितनी हो गई? 53 300 हो गई। बी की कितनी हो गई? 36, ठीक है 36,980 यहाँ बी की हो गई। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे देखो ए बी की हो गई तो भाई सी का कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे सी की कैपिटल तो नहीं आएगी पर सी का कुछ आएगा नहीं। अब खुद देखो अगर हम सी को पूरा गायब कर दें तो यहाँ पे अमाउंट कम नहीं हो जाएगी? क्या डालेंगे यहाँ पे? सीज लोन अकाउंट। ये भी तो लाइबिलिटी है, अभी पे थोड़ा ना करे। तो सी की लाइबिलिटी कितनी है हमारी? 31,320। क्लियर हो गया? यहाँ पे प्लस करो जरा, 0 8 9 3 12 का दो कैरी 1 0 5 3 8 9। क्लियर हो गया आपका? इतना ईजी है, ठीक है। आगे आपका सी का लोन। अब क्या करना है, जो बच गए उसे एज इट इज डाल देते हैं। क्रेडिटर हो गया ईपीएफ। ईपीएफ बताता कहीं बढ़ता नहीं है, 5,000 का ईपीएफ आ गया। रिजर्व ये सब बढ़ गया। यहाँ पे बचा कैश, ठीक है। कैश हमारा 2,000 का 2,000 ही रहेगा क्योंकि कैश ना तो हमने किसी को दिया ना हम पे आया। क्लियर हो रहा है? गुडविल भी एक ने दी, एक से गई ना, ठीक है। सन्ड्री डेटर हमारा हो गया। स्टॉक हमारा स्टॉक हुआ क्या? स्टॉक भी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर लिख देंगे। फर्नीचर कितने का? हमारा 13,000 का फर्नीचर बच गया था। बिल्डिंग लिख दी थी हमने, गुडविल ऑलरेडी बढ़ गई थी। इसको कर दो क्लोज, ठीक है। आप इसको प्लस करो, कितना आ रहा है इसका? इसका प्लस करके जो करते हैं आपका आंसर, जो आपका इसको प्लस करके आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 138,600 और इसका भी आएगा 138,600। आप इसको टोटल साइड प्लस करके देख लो, आपका आंसर बिल्कुल नॉर्मल आएगा। क्लियर हो गया आपको कैसे बनता है? इजी आपका ये रिटायरमेंट का पूरा टॉपिक जो है आपका पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। आप इसमें सब कुछ नॉर्मल है, बस आपका इसमें क्या चेंज होता है? ये चेंज होता है कि जाने जो बंदा जा रहा है उसको गुडविल दो, एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे, उस बंदे का हिसाब करना है हमें, बैलेंस कैरी नहीं करना, बस उसको या तो पे करेंगे या लोन में डालेंगे। ये पहला कंडीशन था, जब कुछ ना लिखा हो तो लोन में डाल दो। जब लोन में डाला तो यहाँ पे उसको लोन अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? बस, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कल बताऊंगा इसका।